साल 2008 केरल के पलक्कड़ की रहने वाली 19 साल की एक लड़की जो जॉब की तलाश में यमन पहुंचती है। लेकिन यमन में इस लड़के के साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है कि ये लड़की सीधी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाती है और कोर्ट इस लड़की को फांसी की सजा सुनाता है। Kerala nurse Nimisha Priya's death sentence. Indian nurse is on the death row in Yemen. Her name is Nimisha Priya. इस पूरी कहानी का मेन कैरेक्टर है निमिषा प्रिया, जो केरल के पलक्कड़ की रहने वाली है। निमिषा साल 2008 में काम की तलाश में यमन पहुंचती है और उसे यमन की राजधानी सना में एक हॉस्पिटल में नर्स की जॉब मिल जाती है। वो वहां पर 3 साल तक जॉब करती है और उसके बाद साल 2011 में वापस इंडिया आती है। इसी दौरान उसकी शादी टॉमी थॉमस नाम के एक शख्स से हो जाती है। शादी के बाद जब निमिषा वापस यमन जाती है तो उसके साथ थॉमस भी यमन जाता है। थॉमस को यमन में इलेक्ट्रिशियन असिस्टेंट की जॉब मिलती है, लेकिन थॉमस की सैलरी बहुत कम होती है। ऊपर से निमिषा और माँ बन जाती है। इसके बाद थॉमस और निमिषा का यमन में गुजारा थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए थॉमस फैसला करता है कि वो वापस इंडिया जाएगा और साल 2014 में थॉमस वापस इंडिया आ जाता है, जबकि निमिषा यमन में ही रहती है क्योंकि वो नर्स की जॉब छोड़कर खुद का क्लिनिक खोलना चाहती है। लेकिन यमन में खुद का क्लिनिक खोलना निमिषा के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि यमन के कानून के मुताबिक निमिषा को क्लिनिक खोलने के लिए लोकल पार्टनर की ज़रूरत थी। इसी दौरान निमिषा की मुलाकात तलाल अब्दो मेहदी नाम के एक शख्स से होती है। मेहदी के कपड़ों की दुकान थी। मेहदी की वाइफ की डिलीवरी निमिषा ने करवाई थी, इसलिए मेहदी और निमिषा की जान पहचान हो गई थी। मेहदी निमिषा की मदद के लिए तैयार हो जाता है। क्लिनिक खोलने के लिए निमिषा को लोकल पार्टनर तो मिल गए, लेकिन निमिषा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो खुद का क्लिनिक खोल सके। इसलिए निमिषा पैसे लेने के लिए इंडिया आती है। उसके साथ मेहदी भी इंडिया आता है। निमिषा अपने दोस्तों और परिवार वालों से करीब 50 लाख रुपए उधार लेकर यमन पहुंचती है और वहां पर अपना क्लिनिक शुरू करती है। इसके बाद निमिषा का क्लिनिक अच्छा चलने लगा। निमिषा अपने पति थॉमस और अपनी बेटी को यमन बुलाने के लिए कागजी कार्रवाई शुरू करती है, लेकिन इसी बीच यमन में सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है और थॉमस यमन नहीं जा पाता। इस सिविल वॉर के बाद इंडिया अपने नागरिकों को यमन से बाहर निकालना शुरू कर देता है। भारत ने अब तक यमन से करीब 3,500 भारतीयों को निकाल लिया है। इस दौरान 4,000 से ज़्यादा लोग वापस इंडिया लौटते हैं, लेकिन इस दौरान निमिषा इंडिया नहीं रहती। निमिषा ने क्लिनिक में बहुत पैसा लगाया था, इसलिए निमिषा यमन में ही रहती है। समय के साथ ये सिविल वॉर तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन निमिषा की प्रॉब्लम बढ़ने लग जाती है, क्योंकि निमिषा ने जिस मेहदी नाम के लोकल पार्टनर के साथ मिलकर क्लिनिक खोला था, वो निमिषा को टॉर्चर करने लग जाता है और क्लिनिक से होने वाली कमाई को भी हड़पना शुरू कर देता है। मेहदी निमिषा का पासपोर्ट भी ले लेता है ताकि निमिषा यमन से बाहर नहीं जा सके। इसके बाद निमिषा पुलिस में मेहदी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाती है, लेकिन उल्टा पुलिस निमिषा को अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद निमिषा काफ़ी परेशान हो जाती है। फिर निमिषा सोचती है कि पासपोर्ट लेने के लिए उसे ही कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद निमिषा मेहदी से पासपोर्ट लेने के लिए उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे देती है, लेकिन मेहदी पर इस इंजेक्शन का कोई असर नहीं होता है। इसके बाद निमिषा मेहदी को इस इंजेक्शन का ओवरडोज दे देती है। इंजेक्शन के ओवरडोज के कारण मेहदी की मौत हो जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निमिषा ने अपनी दोस्त के साथ मिलकर मेहदी के शरीर के टुकड़े करके वाटर टैंक में डाल दिए। इस पूरे इंसिडेंट के बाद पुलिस निमिषा को अरेस्ट कर लेती है और कोर्ट निमिषा को फांसी की सज़ा सुनाती है।